गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कैदी और कोकिला कविता नंबर 4 के अभ्यास के प्रश्न लाई हूँ। प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता था कि वह क्यों कूक रही है, उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेश देना चाहती है। कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा झेलने के कारण आधी रात तक जागने पर विवश है, पर वह जानना चाहता था कि कोयल कौन सी विवशता के कारण आधी रात के समय बोल रही है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कवि ने कोकिल के बोलने का कारण बताया कि वह किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई है जिसे वह अपने भीतर सहेज कर नहीं रख सकती। उसने गुलामी व अत्याचार की आग की भयंकर लपटों को देखा है, या उसे भी सारा संसार एक कारागार या एक जेल के रूप में दिखाई देने लगा है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम यानी कि अंधकार के प्रभाव से की है। अंधकार निराशा का प्रतीक है, दुखों का आधार है। अंग्रेजी शासन ने भारतवासियों के हृदय में निराशा का अंधकार भर दिया था। देशभक्तों को दुखों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं यानी कि यातनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर पराधीन यानी कि जब देश गुलाम था, भारत की जेलों में अंग्रेजी शासन ने भयंकर यंत्रणाओं यानी कि यातनाओं का प्रबंध किया था ताकि देशभक्त उनसे भयभीत हो जाएं तथा अपने उद्देश्य से पीछे हट जाएं। जेलों में कैदियों की छाती पर बैलों की तरह फीता लगाकर चूना आदि पिसवाया जाता था, पेट से बांधकर हल जुतवाया जाता था, कोल्हू चलवाकर तेल निकलवाते थे, ईंटों और पत्थरों की गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था, उनके हंसने रोने पर भी रोक थी, वे अपने हृदय के भावों को प्रकट नहीं कर सकते थे। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रात के अंधकार में अचानक क्यों कूक पड़ी। वह तो प्रकृति के कोमल सौंदर्य रूपी वैभव की रक्षा करती है, उसे अचानक क्या हो गया जो वह आधी रात को ऊंचे स्वर में कूक उठी। ख भाग, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बिरटी सक्कड़ का कुआ। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल में जेलों में ढाए जाने वाले अत्याचारों का उल्लेख किया है कि उसे पेट पर फीता बांधकर पशुओं की तरह कोल्हू चलाना पड़ता था। कोल्हू कहते हैं एक मशीन जिसमें तेल पिराई का काम होता है, पर ऐसा करके भी वह अंग्रेज सरकार की अक्कड़ को तोड़ता था। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ यानी कि क्या शक हुआ। आधी रात के समय कोयल की चीख सुनकर कवि को अंदेशा है यानी शक है कि या तो वह पागल हो गई है या उसने जंगल की आग की विनाशकारी ज्वालाओं यानी लपटों को देख लिया है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही। ईर्ष्या मतलब जलन। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हुई क्योंकि कवि के अनुसार कोयल को हरे हरे पेड़ों पर रहने का अवसर मिलता है, जबकि वह 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहा है। वह सारे आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है, जबकि कवि के पास काल कोठरी का सीमित स्थान है। कोयल का कूकना मधुर गीत कहलाता है और जेल के अंदर कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं यानी कि याद, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक स्मृतियाँ अंकित हैं। वह हर रोज़ सुबह सवेरे कूक कर लोगों को नींद से जगाती थी, उन्हें कर्म क्षेत्र की ओर
प्रवृत्त करती थी यानी बढ़ाती थी। सुबह सवेरे जब घास के तिनकों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ओस की बूंदें जगमगा उठती हैं। तब विंध्य पर्वत के झरनों और पर्वतों पर उसकी कूक के मधुर गीत बिखर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत जो प्रयास करते थे उन देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया जाता था, जो उनके लिए गहने के समान थे। वे उन्हें सदा याद करवाती थी कि जिस प्रकार वे बंधे हुए हैं उसी प्रकार सारा देश गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ है। उससे उनके मन में देशभक्ति का भाव बढ़ता है। उन्हें हथकड़ियाँ गहना सी लगती हैं, उन्हें वे अपना श्रृंगार समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काली तू ए आली, यहाँ पर डैश डैश कविता का पीछे पैरा दिया है। काली तू रजनी भी काली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का वर्णन कीजिए। कवि ने इन पंक्तियों में काली विशेषण का प्रयोग अति सुंदर ढंग से चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया है। कोयल का रंग काला है तो रात भी काली है। रात के कालेपन में निराशा और पीड़ा का भाव छिपा है। अंग्रेजी शासन की करतूत भी काली हैं और देशभक्तों या चोर लुटेरों के साथ काल कोठरी में बंद हैं, वह भी काली है। सारे देश को उन्होंने काले कार्यों से ही गुलाम बना रखा है। अंग्रेजी राज्य की काली वैचारिक लहर यानी कि विचारधाराएं और काली कल्पनाएं देश के लिए बड़ी भयानक हैं। कवि की काल कोठरी भी काली है, उसकी टोपी भी काली है, जो उसको ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता वह भी काला है। जिन जंजीरों में कवि को बांध रखा है वे भी काली हैं और पहरे के लिए जो अंग्रेज वहाँ पर नियुक्त किए हैं वे भी पहरेदार सांप की तरह काले प्रयुक्त होते हैं, दिखाई देते हैं, जो दिन रात गालियाँ देते हैं। कवि ने काली शब्द से चमत्कार की सृष्टि करने में पूर्ण सफलता पाने के साथ साथ बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 11, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? काली कोयल अंधेरी रात में कूक उठी। कवि जानना चाहता है कि उसने जंगल में लगी हुई शायद आग को देख लिया। यहाँ पर उसके लिए पूरा देश कारावास बन चुका है। प्रश्नशैली का प्रयोग हुआ है और बहुत ही प्रभावत्मकता देने में सफल हुआ। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। ख, तेरे गीत कहवे वा सोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। ख भाग, कवि कोयल से कहता है कि जब वह गाती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जेल में उसका कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस पर देश की स्वतंत्रता के लिए बजाई जाने वाली रणभेरी रूपी निरंतर चल रही है। यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उर्दू भाषा का कहीं कहीं भी प्रयोग हुआ है और पूरा पद लय के साथ बोला गया है। अनुप्रास और पदमैत्री स्वाभाविक रूप हैं। यहाँ पर कथन जो हैं उनमें दो बड़ी सरलता दिखाई दी है। क्वेश्चन नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की बात ही क्यों की? कवि ने निश्चित रूप से जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना सुना, पर वे दिन के उजाले में चहकते होंगे, वे आधी रात के अंधकार में नहीं। कोकिला रात को जब कुहकी तो तब कवि अपनी पीड़ा की गहराई को अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था उसकी तरह कोयल भी स्वयं को देश रूपी कारागार का में अनुभव कर रही है। कोयल बाहर रो रही है और कवि कारागार के भीतर। इसलिए दोनों की एक सी स्थिति को अनुभव करने के लिए कवि ने कोयल की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत
स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी माना जाता था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता जैसे चोर डाकुओं व बटमारों से, कि बटमार होते हैं लूटने वाले। चोर डाकू और बटमारों के द्वारा गिने चुने लोगों का ही धन संपत्ति छीनी जाती है। पर स्वतंत्रता सेनानी तो अंग्रेज सरकार को ही निर्मूल कर देना चाहते थे, यानी उन्हें पूर्ण रूप से यातनाएं देकर जीवन भर के लिए ख़त्म करना चाहते थे। बच्चों, इस कविता के 13 प्रश्न हैं जो आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।